लीजिए, कम ऑन चर्च, बैठ जाइए। हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? क्या आप आनंदित हैं? क्या आप आनंदित हैं? प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की बुलाहट हमारे जीवन में है। हर बार मेरी एक प्रार्थना होती है, पिता, जो कोई यहां पर आए वो आपकी मर्जी के अनुसार आए, आपका चुना हुआ व्यक्ति आए। जो आपकी ओर से नहीं है वो ना आने पाए। हर समय मेरी ये प्रार्थना होती है। यहां पर आराधना के समय एक ही प्रार्थना मैं करता हूं, पिता, जिसे आपने भेजा वही आने पाए। बहुत लोगों को आपने बोला होगा या बहुत लोगों ने आने की योजना बनाई होगी, पर वो नहीं आ पाए। निराश होने की जरूरत नहीं। जिसे परमेश्वर ने बुलाया है वो यहां पर बैठा है। कम ऑन। तो हम सोचेंगे फिर उनका क्या? मैं कह रहा हूं वो आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। वो आपके पीछे पीछे, हाँ। मैं आपको पिछले हफ्ते भी बुलाहट के विषय में बताया और इस बार भी मैं आपसे बुलाहट के विषय में बात करने वाला हूं, और बहुत गंभीर बात मैं करने वाला हूं। इसलिए एक भी मैसेज को, एक भी बिंदु या एक भी पॉइंट आप मत छोड़िएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारे जीवन में एक ही उद्देश्य नहीं है। आपको पता है, मैं बार बार एक बात समझाने की कोशिश करता हूं कि मनुष्य और जानवरों में एक ही बात है जो अलग करती है। उसके लाइफ स्टाइल में एक बात जो मनुष्यों को जानवरों से अलग करती है, वो समझने की कोशिश कीजिएगा। जानवर क्या करता है पता है? खाता है, पीता है और मर जाता है। सारी जिंदगी क्या करता है? खाता है, पीता है, और एक दिन कोई उद्देश्य नहीं उसके जीवन में। और यदि उसी प्रकार मनुष्य भी करता है कि वो खाए पिए और एक दिन मर जाए, तो उसके जीवन का उद्देश्य और जानवर के जीवन का उद्देश्य एक ही रह गया। लेकिन एक बात जो उसे अलग करके रखेगी, क्योंकि आपको पता है जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो आदम के बनाने से पहले ही प्राणी बनाए जा चुके थे। समझ रहे हैं आप लोग? हमारे से पहले गधा बन चुका था, बिल्ली बन चुकी थी, कुत्ता बन चुका था, हाथी बन चुका था, सांप बन चुका था, चिड़ियाएं बन चुकी थी हमारे आने से पहले। इससे पहले परमेश्वर मनुष्य को बना था, परमेश्वर सब कुछ बना चुका था जो उसे बनाना था। हम सोचे अरे इनकी कोई वैल्यू, इनकी वैल्यू नहीं होती तो परमेश्वर इनसे, हमसे पहले इन्हें क्यों बनाता? पर इन सब के ऊपर एक चीज बनाई, वो है आप और मैं। और एक ही चीज जो हमें उनसे अलग कर दी है, क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम को बनाकर पशु पक्षियों से मेल कराया तो देखा कि उसमें से आदम के समान कोई भी नहीं है। ढूंढने से भी आदम के समान कोई भी, पता है क्यों? आदम परमेश्वर की महिमा में चलता था, आदम परमेश्वर की आराधना करता था, आदम परमेश्वर के साथ रिश्ते में था, आदम परमेश्वर के साथ चलता था। कम ऑन चर्च। वो बातें आपको और मुझको जानवरों से अलग कर देगी। वो बातें हमें और मनुष्यों से अलग कर देगी। वो बातें आपके घर परिवार, आपके रिश्तेदारों से आपको अलग कर देगी। वो है परमेश्वर की बुलाहट में चलना। परमेश्वर ने जिस बुलाहट से आपको बुलाया है उसके अनुसार चलना आपको दुनिया के हर एक लोगों से अलग कर देगा। दुनिया में सबसे बड़ा काम परमेश्वर की सेवा करना है, इससे बड़ा और कोई काम नहीं है। यदि हम परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग हैं तो मैं कहना चाहता हूं हम दुनिया के सबसे खास लोग हैं, अलौकिक लोग हैं। इन सारी बातें जो संसार में, जो उससे परमेश्वर हमें ऊंचा करेगा। जो लोग लोगों के पीछे लाइन लगा लगा के दौड़ रहे हैं ना, वो हमारे पास आएंगे। प्रार्थना कीजिए सर। समझ रहे हैं आप लोग? आप और मैं बहुत विशेष है परमेश्वर की नजर में। एक व्यक्ति का जीवन कब सार्थक हो जाएगा, कब सिद्ध हो जाएगा पता है? जब वो अपनी बुलाहट को जान ले।
बस। आज आप बहुत बड़े बड़े ज्ञानी से पूछो, अरे क्या पता क्या होगा, क्या पता क्या होगा, क्या पता क्या होगा। मैंने बहुत तेरे लोगों के मुंह से शब्द सुना है, बड़े बड़े विद्वानों से, इवन तो कॉलेज के प्रोफेसरों से, जिनको उनकी स्टडी बुक्स याद है, लेक्चर देते समय वो बुक्स भी नहीं खोलते और लेक्चर देते हैं। आप हिल जाओगे, ऐसे ऐसे मैंने लोगों को देखा अपने जीवन काल में। चलता फुरता किताब है वो, ज्ञान का भंडार है, पर आखिरी में एक चीज पे चुप होते, उनको नहीं पता कि आगे क्या होगा। और आपको पता है, यीशु मसीह में विश्वास करने वाला छोटे से छोटा व्यक्ति भी जानता है आगे क्या होगा। आगे अनंत जीवन है। आगे क्या होगा? आगे मृत्यु के बाद एक और दुनिया है जहां फिर मृत्यु नहीं है। आगे क्या होगा? दुख, टेंशन, तकलीफ, बीमारी, समस्या से छुटकर परमेश्वर का विश्राम होगा। ये हम जानते हैं। ये बातें हमें संसार के और लोगों से अलग कर देगी मेरे प्रियो। बस इस बुलाहट को जानना कि आप बुलाए क्यों गए हैं। पक्षी अपनी बुलाहट को बेहतर जानते हैं। उनको पता है हमें खाना पीना और जाना है, इसलिए और दूसरी चीजों में अपना दिमाग नहीं लगाते वो लोग। यीशु मसीह जब उदाहरण दे रहा था अपने चेलों को, उन्हें कहा आकाश के पक्षियों को देखो, न तो बोते न काटते हैं, लेकिन उनका स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। इसका मतलब पक्षियों को पता है कि हमें बोने की जरूरत नहीं, ना काटने की जरूरत है, हमें तो रेडीमेड खाना है। ये हमारी बुलाहट है। मैं कहना चाहता हूं आपकी और मेरी बुलाहट भी इससे बढ़कर है। कम ऑन चर्च, हालेलुया। वो अपनी बुलाहट को जानते हैं। बेल अपनी बुलाहट को जानता है, भैया ये मालिक मेरा खिला तो रहा है, कल मुझे हल भी जोतना है। वो मना नहीं करता। वो जानता है यदि मेरा मालिक मुझे खिला रहा है तो मुझे हल भी जोतना है। हम भी जाने यदि परमेश्वर हमें आशीष दे रहा है, हमें परमेश्वर का काम करना है। कम ऑन चर्च। जिस दिन आप अपनी बुलाहट को जान लेंगे और उसके अनुसार चलना शुरू करेंगे, मैं कहना चाहता हूं सारी चीजें आपके लिए आसान और आशीषित होती चली जाएगी। सारी चीजें। क्योंकि ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैंने पढ़ा है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने अनुभव किया है मेरे जीवन में कि सन 2011 में प्रभु ने मुझे बुलाया एक अलग दुनिया से, जो वास्तविक नहीं थी। आनंद बहुत था, पर उसका आनंद टेम्परेरी था। आनंद स्विंग होने वाला था। सुबह बहुत आनंद है, शाम को फिर आनंद ढूंढने जाना पड़ेगा, फिर शाम को बहुत आनंद हो जाएगा, फिर सुबह आनंद ढूंढना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर का आनंद सदा के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का आनंद आपके और मेरे लिए सदा के है। जब जब आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, आनंद की भरपूरी है। 16वें अध्याय में लिखा है, यदि आप उसको पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के साथ रहने में आनंद की भरपूरी है। आनंद नहीं है, भरपूरी है। कटोरा उमड़ने वाला आनंद, भरपूरी का आनंद, बहुत बढ़ने वाला आनंद, वो परमेश्वर की उपस्थिति में है। जितना ज्यादा आप रहेंगे उतना ज्यादा आनंद बढ़ता चला जाएगा। परमेश्वर ने मुझे बुलाया 2014 में, आज से 10 साल पहले की घटना बता रहा हूं। सेवकाई में मुझे 10 साल हो चुके हैं। हालेलुया। अभी क्या चल रहा है? 2000 जी 10 साल पहले मैंने सेवकाई शुरू किया था। और सोचिए 10 सालों में परमेश्वर मुझे कहां से लेकर कहां लेकर आया है। क्यों? इसके पीछे का कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। आप भी कर सकते हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी कर सकते हैं, कि कैसे परमेश्वर ने एक व्यक्ति को जीरो से उठाकर आज इंटरनेशनल दुनिया में खड़ा कर दिया है। कैसे संभव हो पाया है? जहां मुझे एक गांव के लोग जानते थे, आज इस देश के नहीं बाहर के लोग भी जानते हैं। कम ऑन चर्च। आप ही की तरह मैं बताना चाहता हूं। क्यों मैं आपको सिखा रहा हूं जीरो से? आप ही की तरह मेरे प्रियो। आप ये मत सोचिए कि आप कुर्सी पे बैठे आप कमजोर है। मैं कहना चाहता हूं आपसे ज्यादा सामर्थ्य कोई भी नहीं। कम ऑन चर्च। आप कर सकते मुझसे बेहतर और बढ़कर।
शायद बहुत सारी चीजें मैं नहीं कर पाया, पर वो आप कर सकते हैं। कम ऑन चर्च, आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। आप मुझे नींद से उठाकर पूछोगे, मैं बोलूंगा आप कर सकते हो। यही नहीं, आप मुझे नींद से उठाओगे, अपोस्टल जी मैं कर सकता हूं, मैं कहूंगा कर सकते हो। पता है क्यों? कि जो सब कुछ करने वाला है वो आपके अंदर है। तो सब कुछ करने वाला है, सूरज चांद तारों को बनाने वाला है, आकाश पृथ्वी और समुद्र को बनाने वाला है, आकाश के पक्षियों को बनाने वाला है, रेंगने वाले जीव जंतुओं को बनाने वाला है, पानी की मछलियों को बनाने वाला है, जो आपको और मुझको बनाने वाला है, बड़े बड़े पहाड़ों को बनाने वाला है, फसल पेड़ पौधे और उन पर लगने वाले फलों को बनाने वाला है, वो आपके और मेरे अंदर रहता है। वो सब कुछ बना सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, 10 साल पहले ये बातें इतनी आसान नहीं थी। ये एक शून्य से शुरू हुई थी। जब इन बातों के बारे में सोचता तो मुझे लगता है कि सचमुच वो राई का बीज था। जब राई का बीज हाथ में आता है, सारी दुनिया के लोग सोचते हैं राई क्या कर लेगी ये, अरे क्या होगा तुझसे। पता है, ये जब तक हाथ में है ना, ये कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ये जब जमीन में चली जाएगी ना, ये हंगामा कर देगी भैया। कम ऑन। जब तक आप बिना बुलाहट के घूमते रहेंगे कुछ नहीं होगा। आप परमेश्वर के अंदर चले जाएंगे, परमेश्वर की जमीन में चले जाएंगे, परमेश्वर की उस उपस्थिति में चले जाएंगे, परमेश्वर की संगति में चले जाएंगे, परमेश्वर की बुलाहट में आ जाएंगे। आपको पता है कि बीज की बुलाहट क्या है? जमीन में चले जाना। आप मुझसे पूछो बीज की बुलाहट क्या है? खत्तों में रहना नहीं है भैया, उसको जमीन में जाना है। क्यों? ताकि और बीज पैदा कर सके। कम ऑन। आपकी बुलाहट घूमना नहीं, आपकी बुलाहट परमेश्वर की बुलाहट में आ जाना है। फिर क्या होगा? अच्छा ये बताओ, राई का बीज मेहनत करता है? मेहनत करता है कुछ? यही होता है एक बुलाहट में चलने वाले व्यक्ति के साथ में। अभी आपको बहुत स्ट्रगल है, बहुत भटकना और परेशान है। जैसे ही आप अपनी बुलाहट में आ जाएंगे, बस स्टेप बाय स्टेप फलेंगे। आपको पता है फलवंत होने की 3 स्टेप है। बोलो 3 स्टेप में फलता है। सबसे पहले बोलो, बहुत पावरफुल प्रकाशन है, बोलो लिखो बेटा लिखो। ऐसे हमारे सर कहा करते थे, लिखो बेटा। हालेलुया। बोलिए फलवंत होने की 3 स्टेप है। विश्वास के भी 3 स्टेप है। बोले तो स्तर। तो सबसे पहले अंकुर। बीज लगाने के बाद में क्या आता है बाहर? थोड़ा सा किसान बोलता वाह। क्यों? अरे बीज अब फूट निकला है। क्या हो गया है? अभी फल नहीं आए हैं, पर किसान के घर में आनंद है कि हमने फसल लगाई है, अंकुर बाहर आ गए हैं। कम ऑन, कम ऑन चर्च, कहां हैं आप लोग? क्या आप एक्साइटेड हैं? हालेलुया। अभी फसल नहीं आई है, पर वो गांव में लोगों को कह रहा है फसल लगाइए ना, अपन ने फसल लगाई है अपन ने। बोले क्या? अरे वो फसल अंकुर आ गए हैं। और यदि 1 महीना अंकुर ना आए तो आए नहीं यार, पता नहीं क्या हो गया। बोलो रात में नींद नहीं आ रही है, परेशान है। बोलो बोलो परेशान है, बेचैन है। क्या करे? बोलो 10 लोगों से पूछ रहा है वो। बोले बीज लगाए, बोले 1 महीना हो गया कुछ भी नहीं हुआ। पड़ोसी कहेगा बीज खराब हो गया आपका, खराब बीज था। क्या बोलेंगे? आपको पता है हमारे अंदर कौन सा बीज है? अविनाशी और अमर बीज है। कम ऑन ची, कम ऑन चर्च, कम ऑन, जो कभी खराब नहीं होगा। आपके और मेरे अंदर कौन सा बीज है? कभी खराब न होने वाला बीज है। याद रखिएगा, ये वो बीज है जो बारिश की खुशबू सूंघ कर भी जमीन फाड़ कर बाहर आ जाता है। कम ऑन चर्च, हालेलुया।
जो बीज आप और मैं लेकर घूम रहे, बाइबल बताती है तुमने नाशवान बीज से नहीं लेकिन अविनाशी और अमरता के बीज से नया जन्म पाया है। आप और मैंने नाशवान बीज से जन्म नहीं पाया है, आपने और मैंने अविनाशी बीज से जन्म को पाया है। मैं कहना चाहता हूं वो बीज जो कोई नष्ट नहीं कर सकता, आपके और मेरे अंदर जो बीज है, चाहे उसको कितना भी दबाया जाए, उस बीज को दबाने के लिए यूसुफ को गड्ढे में डाला गया, जेल में डाल दिया गया, गुलामी में डाल दिया गया। क्या हुआ? वो बीज जमीन फाड़कर उस देश का प्रधानमंत्री बन गया। अरे भैया कम ऑन! मूसा के बीज को क्या किया गया? उसमें नील नदी में डाल दिया गया। आपको पता है नील नदी में जितने बच्चों को डाला गया उनमें से कोई भी नहीं बचा। इतिहास बताता है। नील नदी में क्या था? बोलो पड़ोसी को, क्या था? मगरमच्छ। बोलो नील नदी लोगों को खा जाती थी। नील नदी में जितने बच्चों को डाला गया उसमें से कोई भी आज तक नहीं बचा। पर पता है मूसा अविनाशी बीज लेके चल रहा था, नील नदी नहीं खा पाई उसको। कम ऑन! आप बोलेंगे बीमारी जितने लोगों को हुई वो मर गए, आप बोलेंगे समस्या जितने लोगों पर आई वो मर गए, आप बोलेंगे तकलीफें जितने लोगों पर आई मर गए, कोई भी नहीं बचा। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये सारी परिस्थिति आपको मार नहीं पाएगी, क्योंकि आपके अंदर अविनाशी बीज है। कम ऑन चर्च, हालेलुया। पड़ोसी को बोलो दूसरे से कंपेयर मत करो। वो नील नदी वाला चैप्टर है। बोलो नील नदी वाला है। बोलो नील नदी क्या है? बोलो जितने गए वापस नहीं आए। मूसा गया, पावरफुल होकर वापस आया। हालेलुया। बोलो ये बीज को दानियल जैसा शेर की मांद में डाल दिया। बोलो शेर की मांद में डाल देंगे तो? बोलो इतिहास में लिखा है आज तक शेर की मांद से, गुफा से या पिंजरे से कोई वापस बाहर आया है? एक आया है, नाम जानता हूं उसका मैं, डैनियल। डैनियल, दानियल, डैनियल, दानियल, जिसके नाम का अर्थ पता है आप लोगों को? गॉड इज अवर जज। बोली ना, गॉड इज अवर जज। अरे बोली ना, परमेश्वर हमारा न्यायी है। बोला दुनिया तू हमारा न्यायी नहीं है, परमेश्वर हमारा न्याय है। वो शेर की मांद में भी बैठकर मेरा न्याय चुकाएगा। क्या न्याय था? उसने कहा राजा न तो तेरे सामने न परमेश्वर के सामने मैंने अनुचित चाल चली है। आई एम इनोसेंट। आई एम आस्किंग टू यू, आर यू इनोसेंट और नॉट? क्या आप निर्दोष है? यस, हम यीशु के लहू से शुद्ध होके निर्दोष और निष्कलंक बढ़ चुके हैं। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। आपके अंदर की बुलाहट का बीज कोई नहीं मार पाएगा। चाहे नील नदी में जाओ, चाहे आग के भट्टे में चले जाओ। कहां चले जाओ? बोले आग का भट्टा क्या है? ये दुख रूपी अग्नि तुम पर जो भटकी है, घबराइए मत। तुम्हारा थोड़े से दुख उठाने के बाद में परमेश्वर तुमको सिद्ध और निष्कलंक करके बाहर निकालेगा। बोलो ये आग क्या है? ये दुख रूपी परीक्षा है। बोले बोले दुख रूपी परीक्षा है। थोड़े समय के बाद में परमेश्वर में बाहर निकाल लेगा। ये दुख की परीक्षाएं हमें कभी भी मार नहीं पाएगी मेरे प्रियो। ये दुख की परीक्षाएं कभी भी हमें मार नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें इस दुख रूपी अग्नि से बाहर निकालेगा और हमें सिद्ध बनाएगा। हालेलुया। मैंने आपको कहा कि 3 स्तर थे फलवंत होने के। पहला, सबसे पहले अंकुर बीज से बाहर आता है तो आप देखते हैं कि किसान के चेहरे पर बहुत खुशी आ जाती है और किसान आनंद के साथ अपने लोगों को बताता है। लेकिन जिनकी फसल नहीं आ पाती, जिनके अंकुर नहीं आ पाते, वो बहुत चिंता और परेशानी में रहता है और लोगों से जाकर पूछता है कि मैंने तो बीज लगाए लेकिन वो आया क्यों नहीं।
लोग कहते शायद वो खराब बीज होगा, लोग कहते थे शायद जमीन खराब होगी। आपको पता है न तो हमारी जमीन खराब है न हमारा बीज खराब है। हमारा बीज अविनाशी और अनंत बीज है और हमारी जमीन 100 गुना फल लाने वाली जमीन है। कम ऑन चर्च, हालेलुया, हालेलुया। देखिए हमारी जमीन अब हमारी नहीं रही, वो परमेश्वर की जमीन है, परमेश्वर की जमीन है और वो जमीन हमेशा और हमेशा फल लाने वाली जमीन है। दूसरा स्तर होता है बालें। सब बोलो बालें। बालें क्या होती पता है आपको? जब गेहूं लगता है, सब बोले गेहूं लगता है, तो उसमें बालें आती, इसको उम्बिया भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? आप लोग समझते हैं वर्ड? काफी लोग उम्बिया समझते हैं, नहीं समझते? गुड। हिंदी में इसको बालें कहा गया है। क्या कहा गया है? और तीसरी चीज होती है बालों में पक्का दाना तैयार। सब बोलो तीसरी चीज होती है पक्का दाना। ये हमारे विश्वास के स्तर होते हैं। सबसे पहले स्तर के अंदर में प्रियो हमारे जीवन में अंकुरण होता है और ये सबसे नाजुक स्टेज होती है प्रियो। इस अंकुर को छोटा सा पक्षी भी आकर खराब कर सकता है आपके जीवन में। छोटा सा पक्षी आकर आपके अंकुर को खराब कर देगा। बोलो छोटी सी बात आपको खराब कर देगी। लोग कई बाहर कलीसियाओं को ऐसे छोड़ के चले गए। पता है एक बहन से मेरी बातचीत थी, बहुत एक्टिव थी हमारी मिनिस्ट्री की और एक्टिवनेस बहुत थी, यहां नहीं आती थी, वो मिनिस्ट्री में थी, हमारी ऑनलाइन मिनिस्ट्री के अंदर जुड़ी हुई थी। ध्यान से सुनिएगा। बहुत समय से वो गायब थी, तो मैंने पता लगा, उसका नंबर नहीं लग रहा था। बाद में बातचीत वगैरह हुई तो बोले मैं ऐसे ही गायब थी और नहीं पता क्यों। तो उसने एक बात बताई, बोले कुछ समय आज से बहुत समय पहले उसके पति आए थे यहां पर गाड़ी लेकर। तो उसके पति जो आए थे वो भी ठीक से विश्वासी नहीं, तो साथ वाले लोग तो पहली बार आए थे। तो उसने कहा कि आपने उन लोगों को अपने ग्रुप में नहीं जोड़ा। मैंने बोले मेरा ऐसा अपना ग्रुप है ही नहीं। बोले आपने मिनिस्ट्री के ग्रुप में नहीं जोड़ा। मैंने बोला नए व्यक्ति को जोड़ लो, अभी आए वो तुरंत आ जाए और आज ही जोड़ लो ग्रुप के अंदर में। बोले ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने बहुत बढ़िया, आपका बाहर ही रहना भलाई है, आप अंदर रहने लायक नहीं है। क्या हुआ पता है आप लोगों को? अभी अंकुर आए थे जीवन के अंदर में, लेकिन शत्रु ने वहां पर क्या कर दिया? उसको रोंद दिया। बात क्या थी? ग्रुप में नहीं जोड़ा। क्यों ग्रुप में जोड़ना है भाई? पहली बार आए व्यक्ति को क्यों एंट्री देना है? ये अंकुर जब आते हैं ना आपके जीवन में, आपको बहुत सावधान रहना है, बहुत सतर्क रहना है, बहुत अलर्ट रहना है कि शत्रु कोई भी बात लाकर आपको ठेस पहुंचा सकता है, या आपके और परमेश्वर के रिश्ते को डिस्कनेक्ट कर सकता है, या आपको संगति से अलग कर सकता है। उसका मेन टारगेट ही आपको अपनी बुलाहट से अलग कर देना। सब बोलिए बुलाहट से अलग करना परमेश्वर की योजना है। सॉरी माफ कीजिएगा, शैतान की योजना है। बोलो बुलाहट से अलग करना शैतान की योजना है और बुलाहट में लेकर चलना परमेश्वर की योजना है। कम ऑन चर्च, हालेलुया, हालेलुया। अब ये जो है शैतान बड़ी ही चालाकी से इसको परमेश्वर की बुलाहट से अलग लेकर गया। शैतान का टारगेट है आपको बुलाहट से अलग कर देना। क्यों? यदि आप बुलाहट में रहेंगे तो बहुत फल लेकर आएंगे। फलों के बारे में बता रहा हूं ना आपको, 3 स्तर अभी भी वहीं पर है। पहला स्तर बताया मैंने आपको, दूसरा बालें, तीसरा दाना पका तैयार। और तीनों बातों को मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को, पर बुलाहट में रहकर आपको सीखना है कैसे बुलाहट में एक व्यक्ति बढ़ता है, कैसे वो आशीषित होता है, कैसे हम आशीषित होंगे। आपको क्या लगा 2014 से मैं सुपरमैन हो गया आकर? कैसे बुलाहट को पूरी किया, कैसे स्टेप बाय स्टेप। हम तो ऐसा सोचते कि आज दाना लगाया कल तो फसल, हाँ चिंता मत करो आज दाना लगा रहा हूं कल आ जाना फसल कटनी है। ऐसे लगाते क्या फोन किसान? हाँ हम यही चाहते हैं। हम जब मिनिस्ट्री में आते हैं, जब प्रभु के पास आते हैं, हम भी वैसे ही करते हैं। हाँ प्रभु आज आ गया ना, मैं आज ही काम होना चाहिए, हाँ नहीं तो नहीं आऊंगा मैं। सच में ऐसे बहुत लोग आते हैं। बोलता मत ऑनलाइन देख,
यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट काम हो गया, अब 2014 वाला लेवल नहीं है, अब 2024 वाला लेवल, 10 साल की बात हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। किसान जब बीज लगाता है तो वो वेट करता है 3 स्टेजों का। जब अंकुर आते हैं तो बहुत सावधानी से वहीं रहता है, वो उन चिड़ियाओं को भगाता, जब बीज लगते हैं उन कांटे उठ कटारों को हटाता है, बागड़ लगाता है। आपको यदि राजस्थान जाने का मौका मिले, मेरा बहुत पसंदीदा जगह है, क्योंकि वहां से मेरी एक बड़ी सेवकाई शुरू हुई है, इसलिए मैं राजस्थान बार बार जाता हूँ, साल में 1 बार 2 बार तो जाता ही हूँ। और एक सेकंड होम की तरह रहा मेरा लॉकडाउन से पहले वो, क्योंकि कम से कम साल में मैं 5 बार कम से कम जाता था राजस्थान। आप राजस्थान जाओगे, खास बात आपको नजर आएगी। मैं राजस्थान रहता हूं तो मैं ट्रेन की खिड़की से हटता नहीं हूँ, खिड़की पे रहता हूं मैं हमेशा। लोग बोलते क्या कर रहे हो, मैंने बाहर जो जानवर दिख रहे हो ना, इनसे मुझे बहुत मोहब्बत है, कि उनके बीच में मेरा बचपन गुजरा है। और मैं प्रभु से प्रार्थना करते जाता कि प्रभु जितने जानवर हैं सब आ जाना चाहिए सामने देखने के लिए। अरे बोले नहीं दिखेंगे, मैंने बोला, मैंने प्रार्थना की वो दिखेंगे, और सब कुछ दिखता है मुझे। मैंने अटेंडेंस लगाने के लिए आना है, मैं देखना चाहता हूं। वहां काले हिरण भी दिखेंगे मुझे, वहां नीलगाय भी दिखेगी, वहां मुझे बारहसिंगा भी दिखेगा, मुझे सारे जानवर दिखते हैं, मोर दिखेंगे और पक्षी दिखेंगे। आई लाइक इट, मैं देखता हूं। पता है एक खास बात, वहां पर लोग जब फसल लगाते हैं तो उस फसल के चारों ओर है ना कांटों का बाड़ा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सबकी जगह मिलेगा। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि वहां जानवर बहुत है, और एक जानवर अकेले नहीं आएगा, कम से कम 10-20 के ग्रुप में आएगा। कितने ग्रुप में? गया 10 मिनट में काम खत्म। 10-20 जानवर एक साथ आ गए तो आपको भी ध्यान रखना है। शत्रु अकेला भी आ सकता है, लेकिन यदि शत्रु ग्रुप में आ गया तो एक ही बार में तबाही हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक ही बार में। हाँ, एक मैन ऑफ गॉड का रात में मैं संदेश सुन रहा था, लगभग 2 बजे की बात होगी, 2 से 3 बजे की बात होगी। एक बात उनकी पसंद आई मुझे, आप सुनना चाहेंगे? गुड, ऐसे ही होना चाहिए आपका स्वभाव व्यवहार, कि हाँ हम सुनना चाहते हैं। तो बता रहे थे कि एक व्यक्ति को कितने स्वर्गदूत दिए गए हैं? एक व्यक्ति को एक। कितने? कितने? आप लोग कुछ बोलो। एक व्यक्ति को कितने स्वर्गदूत दिए गए हैं? 2। पर यीशु मसीह ने 72,000 स्वर्गदूत क्यों मांगे थे फिर? मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, वो 12 पलटन स्वर्गदूतों की भेजेगा, और एक पलटन अर्थात लिगियोन, लिगियोन के अंदर में 6,000 सैनिक होते थे, और यदि हम 6,000 में 12 का गुणा करेंगे तो 12 72 होता है, मतलब 72,000 स्वर्गदूत। प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि यदि मैं अपने पिता से प्रार्थना करूंगा तो पिता 72,000 स्वर्गदूतों को यहां पर भेजेगा। आप समझ पा रहे हैं? तो सवाल यह होता है, जबकि बाइबल हमें बताती है, कई जगह हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने हमें 2 स्वर्गदूतों को दिया है, तो फिर यीशु मसीह 72,000 स्वर्गदूतों की बात क्यों कर रहा था? तो वो मैन ऑफ गॉड इस बात को बता रहे थे कि स्वर्गदूत भी आपके लेवल के अनुसार दिए जाते हैं। बोले क्यों? यदि बोले प्राइम मिनिस्टर यहां पर आएगा तो कितने सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे? हाँ 2। हाँ 2? नहीं 2 ही तो दिए हैं। हाँ अरे बोलो ना। मुख्यमंत्री आएगा तो उससे कम होंगे, ठीक है। सांसद आएगा तो 10-20 होंगे। बोलो जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा सिक्योरिटी भी बढ़ेगी। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा ना, स्वर्गदूतों का लेवल भी बढ़ेगा। कम ऑन, बोलो प्रभु यीशु जिस लेवल में थे वो कह सकता था कि 72,000 आ जाएंगे। यदि प्रधानमंत्री तो कह सकता है इस देश की पूरी सेना आ सकती है। आ सकती है, उसके कहने से आ सकती है। बोलो जैसे आपका स्तर बढ़ेगा, जैसे आपका स्तर बढ़ेगा स्वर्ग की सुरक्षा बढ़ती जाएगी। भैया कम ऑन चर्च, कम ऑन, हालेलुया। पड़ोसी को अपना स्तर बढ़ाइए। क्या वही 1 घंटे की प्रार्थना हुई थी? बोला हुई थी। बोलो वहीं अटके मत रहिए, बोलो वहीं अटके मत रहिए, लेवल बढ़ाइए। वो एक आदमी यदि सारी जिंदगी चपरासी ही बना रहे तो। मैंने देखा है अपनी मिनिस्ट्री के अंदर में
लोगों के पद को बढ़ता हुआ। एक सिस्टर थी जो पहले मैसेंजर अर्थात फाइलों को देने वाले पोस्ट थी उसकी, जो मुझसे जुड़ी थी। उसके बाद में उसके लिए जब प्रार्थना किया, वो मैसेंजर से सीधे एग्जाम देकर क्लर्क बनी। आज प्रमोशन पे प्रमोशन पाते हुए परमेश्वर ने उसको 80,000 तक की सैलरी पर लेकर गया है। कम ऑन, अच्छे से। नाउ अभी उसकी सैलरी 80,000 रुपीज पर मंथ है। कितना? लास्ट टाइम मुझसे मिली, मैंने पूछा सैलरी बढ़ गई? बोला हाँ। कितनी? बोले अब 80 हो गई है। अच्छे से कर सकते हो आप लोग। हालेलुया। परमेश्वर आपको बढ़ा सकता है। अपनी बुलाहट में आ जाइए, अपनी बुलाहट में आ जाइए, अपनी बुलाहट में। बीज जब अपनी बुलाहट में आता है वो फलने के लिए तैयार होता है। हाँ, बुलाहट के भी 3 स्तर है। बुलाहट के भी 3 स्तर हैं। पहला अंकुरण का स्तर है उसका, दूसरा बालों का स्तर है, तीसरा दाना पका तैयार। जब अपनी फुल फ्लेश बुलाहट में आते हो, आपका फल आपके जीवन में दिखाई देता है, फ्रूट्स दिखाई देते हैं। अच्छा ये बताइए, बोलो बालें सबको दिखाई नहीं देगी, बोली ना, पर फल सबको दिखाई देंगे। फल फल जब रेडी होगा तो सबकी नजर पड़े, यार तैयार है। सबकी नजर, क्या फसल आई है। सबको, जब अपने हायर लेवल पर होंगे आप सबको दिखाई देंगे। जो आपको देखते ही नहीं, जो आपको पूछते नहीं, जिन्होंने जो आपके बारे में सोचते ही ना, वो आपके पास आ जाएंगे। ये बात है बुलाहट में। जिसके बारे में आपने सोचा अरे उन्हें तो मुझे बुलाया ही नहीं, वो आपसे अपॉइंटमेंट मांगेंगे, सर क्या आप मिल सकते हैं आपसे। जो आज आपको कार्ड भी नहीं दे रहे ना, वो लाइन लगा के आपके घर में आएंगे, प्लीज आना। क्या बोलेंगे? फोन करेंगे, या हमारे कॉल सेंटर पे फोन आते हैं। वो हमारे कॉल सेंटर का नियम है, प्राण जाए पर वचन न जाए। एपोस्टल से तो बात हो ही नहीं सकती, जाओ जिसको बुलाना बुला लो। अरे मैं वो बोल रहा हूं, जो भी बोल रहा हूं, ऐसा होने वाला है। कम ऑन चर्च, रिसीव करें। आप अपनी बुलाहट में आ जाइए। परमेश्वर ने आपके जीवन में एक बुलाहट दी है। जितने भी लोग इस संसार के अंदर में, हर एक के जीवन में एक बुलाहट है। यदि वो बीज को बुलाहट दे सकता है, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर ने आपको बीज से बढ़कर बनाया है। जब बीज की बुलाहट है फल लेकर आना, आपकी बुलाहट भी है फल लेकर आना। परमेश्वर ने आपको फलने के लिए बुलाया है मेरे प्रियो। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, आपकी स्वर्गीय सुरक्षा भी बढ़ती जाएगी, आपका स्वर्गीय स्तर भी बढ़ता चला जाएगा। आप उस लेवल में होंगे, आप बोलेंगे और हो जाएगा। अभिषेक के भी 3 स्तर हैं। कोड़ी का अभिषेक, याजक का अभिषेक और राजा का अभिषेक। बीज के फलवंतता के 3 स्तर हैं। अंकुर, बालें और बालों में पक्का दाना तैयार। परमेश्वर के भी 3 स्तर हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। कम ऑन चर्च, हालेलुया। आपको पता है आत्मिक जीवन के भी 3 नियम हैं, आशा, प्रेम और विश्वास। गवाही भी 3 लोग देते हैं, आग, पानी और लहू। हालेलुया। गवाही भी कौन ले? 3 कितने लोग देते हैं? 3, आग, पानी और लहू। हालेलुया। बुलाहट को जानना और उसके अनुसार चलना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी है ताकि आप उस बुलाहट को जाने और उसके अनुसार चलते रहें। जैसे जैसे आप इस बुलाहट में चलते जाएंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में आशीष आती जाएगी। मैंने कहा ना 2014 के अंदर ये काम इतना आसान नहीं था। ये वही बात थी कि हम एक अंकुर के लेवल पर थे,
और हमें बहुत सावधानी से चलना है, क्योंकि एक चिड़िया भी आकर हमारे अंकुर को खराब कर सकती है, जानवर आकर तहस नहस कर सकते हैं, हम पैरों के तले रौंदे जा सकते हैं, तेज बारिश से हम खराब हो सकते हैं, तेज धूप से हम खराब हो सकते हैं। आपको पता है ये अंकुर जो होते हैं, यदि ज्यादा तेज धूप होगी तो पानी की कमी के कारण, खाद की कमी के कारण ये खतरनाक लेवल होता है। इसी लेवल पर हमको सबसे ज्यादा काम करना होता है, पर हम इस लेवल पे काम नहीं करते। हम काम करते कहां पर? फल के लेवल पर। जो फलवंत दिख रहा है उसके पीछे काम करते हैं, पर जिसके जीवन में अंकुर आ रहे हैं उसके जीवन में कोई काम नहीं, बेचारा वही दब के मर जाता है। जो पुराने लोग ये बोलना, मैं एक एक व्यक्ति को फोन करता था, हेलो हाँ कल यूथ मीटिंग है, एक एक को फोन करता, एक एक व्यक्ति को फोन करता था, बोलता था आओ। मुझे जानता था मैं अपनी बुलाहट में, आज मैं फोन कर रहा हूं, कल वो फोन करेंगे। कम ऑन चर्च, कम ऑन, हिसाब बराबर है। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो आज आप कर रहे हो, कल वो करेंगे, घबराइए मत, आप अपना रोल अदा कीजिए, वो उनका रोल करेंगे। कम ऑन चर्च। अपनी बुलाहट में बने रहना, पड़ोसी को बोलो अपनी बुलाहट में बने रहना। आपको बुलाहट दी है। कुछ और बातें बताऊंगा। जेनेसिस की किताब निकाली जल्दी से, मैं आपको बहुत पावरफुल बातें बताता हूं। आप भी बोलोगे ऐसा भी होता है क्या? पड़ोसी को बोलो ऐसा भी होता है क्या? परमेश्वर के राज्य में होता है। कुछ पर्दे उठाता हूं आज मैं। अब पर्दा फट गया, पढ़िए आप लोगों ने? नहीं पढ़ी हो तो लेकर जाना। यस, इधर देखिए मेरी तरफ। अब्राहम के पिता का नाम? 16, 13, 12 के बाद 13, 13 है वो, 13, नॉट 13। हाँ, जेनेसिस चैप्टर 11। एक काम करो 12 निकालो, उसके बाद हम 11 पे जाएंगे। पढ़िए पहला पद। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। पड़ोसी को बोलो यहां साफ लिखा है अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाहट दी। बोलो बोलो। तो इसमें नया क्या है? बोलो ना, बोलो नया बताने के लिए आज मैं खड़ा हूं। हाँ, ये तो आप भी पढ़ लेते हो वहां पर, ये बात तो। हाँ, फिर हमारा यहां खड़े रहने से मतलब क्या है? आप क्यों आओगे फिर अपना समय निकाल कर? अरे याद तो हम घर में पढ़ी लेवांगा। ये बोलोगे फिर? हालेलुया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल अब्राहम के जीवन में बुलाहट नहीं थी, उससे पहले परमेश्वर ने उसके पप्पा को बुलाहट दी थी। किसको? 11 अध्याय 31। यस। अपने पुत्र अब्राम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था, हम्म। अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से कनान देश जाने को चला। कहां निकला? कहां जाने के लिए निकला? कहां जाने के लिए निकला? अब्राहम ने क्या बुलाहट दी थी? अब परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बुलाहट दी थी कि कनान देश में तुझे? पर उससे पहले परमेश्वर जाता था कि 13 कनान में जाकर शिफ्ट हो, जो कि अब्राहम का पिता है, और वो अकेला शिफ्ट ना हो, वो अकेला शिफ्ट ना हो, पर साथ में वो उसके लोगों को भी लेकर जाए। 13 के 3 बच्चे हुए। सब बोलो 13 के 3 बच्चे हुए। पहले का नाम नाहोर, दूसरे का नाम सुनो, पहले का नाम अब्राहम, दूसरा नाहोर, तीसरा हारान। बोलो हारान मर गया,
अब्राहम और नाहोर जिंदा रहे, और बोलो हारान से लूत पैदा हुआ। याद रहेगा? ठीक है। अब ये हुई बात कि परमेश्वर चाहता था कि 13 जाकर कनान पर नियंत्रण ले, पर पप्पा गए नहीं। यदि आप लोग अपनी बुलाहट पूरी नहीं करोगे तो आपकी बुलाहट आपके बच्चों में आ जाएगी। सब बोलो, बुलाहट ट्रांसफर होती है। आप पूरी करोगे। बोले बुलाहट भी कर्जे की तरह है, आप नहीं भरोगे तो कि छूट जाएगा। बोलो बोलो, आवाज उठाओ। आप नहीं भरोगे तो बोलो। बुलाहट भी विरासत समझ लो, कर्जा तो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल हो गया, आपको सबको समझ में आ गया। बोलो विरासत है, आप नहीं इस्तेमाल करोगे बच्चों के पास आ जाएगी। ये कनान की आशीष परमेश्वर पहले 13 के जीवन में देना चाहता कि 13 कनान के आशीषों का मजा ले, और साथ में अब्राहम और नाहोर और लूत भी ले। जो बुलाहट परमेश्वर ने आपको दी है, परमेश्वर चाहता है आप पूरी करो। आपको होता है मेरी क्या प्रार्थना है कि प्रभु, शालोम की अपनी बुलाहट है, शम्बेल की अपनी बुलाहट है, लेकिन जो तूने मुझसे वायदा किया ना वो तो करना ही करना। मैं ये प्रार्थना नहीं करता कि प्रभु मेरी बुलाहट इनके जीवन में आ जाए। प्रभु ने उन लोगों को ऑलरेडी बुलाहट दी है ना, मेरी जो बुलाहट है मुझे उसे पूरी करना। कम ऑन। कई बार लोग सोचते हैं ना ऐसा, अरे अब क्या बच्चे हो गए, प्रभु उन बच्चों के जीवन में आप अपना रोल अदा करो, आप अपना रोल अदा करो। परमेश्वर छोटा है क्या? परमेश्वर का हाथ छोटा है क्या कि हम जब परमेश्वर को सीमित कर सकते? प्रभु एक ही तो रोटी है, आधी आधी दोनों बच्चों को दे देता हूं। याद रखना, यीशु ने जब रोटी मांगी थी ना, 12 टोकरे भर के बच्चे भी थे। कमॉन कमॉन कमॉन। परमेश्वर की बुलाहट छोटी नहीं है, उसकी आशीष इतनी है कि आप भी खाओगे और 5000 लोग भी खाएंगे और ऊपर से 12 टोकरे बचेंगे भी। हम कई बार सीमित, संसार की दृष्टि में परमेश्वर को सीमित करते। मैंने नहीं, प्रभु मेरी जो बुलाहट है मुझे पूरी करनी है, जो मेरे बच्चों की बुलाहट वो पूरी करेंगे। जो कार्य आपने मुझे करने के लिए दिया वो मुझे ही करना है। जो कार्य परमेश्वर ने 13 के लिए रखा था 13 नहीं किया। परमेश्वर चाहता कि 13 जाकर कनान में शिफ्ट हो। परमेश्वर चाहता है कि जो बुलाहट आपको मिली है आप उसके प्रति कार्य करें। आप बुलाहट को पूरी करने के लिए कब तक आराम करते रहेंगे, या कब तक कह रहेंगे प्रभु आप बुलाहट? मैं कहना चाहता हूं बुलाहट को पूरी करने के लिए, सब बोलो, बुलाहट को पूरी करने के लिए एक ही रहस्य है, पूरी करो। एक ही रहस्य है। बोलो खाना खाने का एक ही रहस्य है। आवाज उठाओ, बोलो एक ही रहस्य है। खाओ, उसमें क्या रहस्य है? उठाओ और कम ऑन। आपको पता है YouTube पे सबसे ज्यादा व्यू देखने वाला एक वीडियो है, पता है कौन सा है? हाउ टू ड्रिंक वाटर। पानी कैसे पिए। दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों ने देखा उसको। वीडियो का नाम क्या था? और उसने बताया आपको पानी पीने का तरीका। मैं बताता हूं आपको। ऐसे पिए। समझ में आ गया पानी कैसे पीना? आप लोगों को पता नहीं था ना आज तक, आज ही पता चला ना? बजाओ ताली। बस बुलाहट को पूरी करने का भी ऐसे ही है, इतना ही काम करना है, अपने को पूरी करना है। जो प्रभु ने जिस कार्य के बुलाया उसको तो करना ही ना भैया, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। हम शॉर्टकट की तलाश में रहते, प्रभु कैसे बुलाहट पूरी होगी। और कई बार आप अपनी बुलाहट पास्टर को देते हैं, पास्टर जी आप करना, आप ही प्रार्थना करना, आप उपवास कीजिए पास्टर जी। ये पास्टर जी आप उपवास, कई लोगों को फोन आते थे पहले, बोलते क्या पास्टर जी आप उपवास और प्रार्थना कीजिए, उपवास और प्रार्थना के साथ हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने सही बात है, तुम मजे लो और मैं भूखे मरूं तुम्हारे लिए। सही है ना? कलीसिया बहुत स्मार्ट है। ये पास्टर जी को प्रार्थना के लिए बोल तो दिया है, बस आप तो अपन मजे लो, वो लगे हैं काम पर।
पर मैं ज्यादा स्मार्ट हो गया हूं। मैंने उनको फायर प्रेयर तो 1-1 घंटे वाले सुबह शाम दोनों टाइम कराओ। मैं भी तुम्हारा पप्पा ही हूं। कम ऑन। आप लोगों को खुश करने के लिए एक बात बताना चाहता हूं। एक बार एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया? गांव से था, और आपको पता है गांव में बहुत प्रेम होता है लोगों के बीच में। इतना प्रेम है कि यदि एक व्यक्ति को कुछ होता है तो पूरा गांव इकट्ठा होता है। आप लोगों को पता है ये बात? पुराने समय में ऐसा होता था, अभी नहीं होता। एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, बेचारे का हाथ टूट गया, एक पांव टूटा था, एक हाथ पांव लेके से अस्पताल में पड़ा था ऊपर करके। समझ रहे हैं आप लोग? दैट्स गुड। अब लोग आए मिलने के लिए, तो गांव आए पूरा 100-200 लोग आए। तो जो भी व्यक्ति आए मिलने के एक एक करके, तो सबको पूछ भाई कैसे हो, क्या हुआ था घटना। तो जीरो से बताए कि भाई इधर से गांव में जा रहा था मैं, जाते आते क्या हुआ, अचानक क्या हुआ, गड्ढा आ गया सामने और धड़ाम से नीचे गिर गया, और ये हुआ, फिर क्या हुआ, उठा के कुछ लोग मेरे को अस्पताल लेके गया, फिर डॉक्टर ने ट्रीटमेंट ये करके। बोलो 1 घंटे की कहानी। सब बोलो 1 घंटे की कहानी। बोलो सुबह से शाम तक कई लोग मिलने आए, उसका मुंह बंद नहीं रहा, और आखिर तक तो उसका मुंह इतना दर्द करने लगा डॉक्टर को दवाई देना पड़ेगी। भाई मुंह हाथ और पैर से ज्यादा मुंह दर्द करने लगा। भाई नहीं बता तो बुरा लग जाए, होता है ना ऐसा। सब बोले जीरो से स्टोरी सुनाना शुरू किया, तो बहुत परेशान हो गया। तो आखिरी में उसने अपने सुख चिंतक को बुलाकर बोला, भाई मैं बहुत परेशान हूं। बोले क्या करना? तो बोले एक काम कर, तेरी हालत यार, तेरे हाथ और पैर से ज्यादा, बोले मेरा मुंह दुख गया, बोले लोगों को बता बता के। अभी तक 300 लोग मिलने के लिए, और 300 को सुना चुका हूं मैं। क्या कर चुका हूं? काई हुई होतर भाई, अरे हम जाई रो थे भाई, काई हुई। और वहां जाई ने मोटरसाइकिल से पड़ी को, फिर कहीं हाथ न पाँव दोनों टूटेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? गुड। तो आगे की कहानी इस प्रकार से शुरू होती है। तो एक उसने बोला एक काम करो, अपने काम करते कि रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते? तो कोई भी आए तो बजा दीजिए हो। तो उसने किया भैया, 1 घंटे का रिकॉर्ड किया रात में ही, कि अब सुबह जो भी आएगा तो क्या करना, कोई भी आता पूछता तो बोले बोले शाम तक आते आते उसके कान दर्द करने लगे। क्या होने लगे? फिर उसने उसको बुलाया, बोले क्या हुआ यार भैया? अरे बोले भाई बात तो ठीक छे रे भाई, पर जब रिकॉर्डिंग बजाड़ू ना तो मको भी सुनना पड़ा। तो फिर क्या हुआ आगे तो सुनो। हालेलुया। बोले हो क्या रहा है कि रिकॉर्डिंग मुझे भी सुनना पड़ रही है। बोले हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि 100 लोग आ रहे हैं तो 100 लोगों को फिर बजा है वो। बोले यार अब क्या करें यार, ये मामला भी नहीं सेटल हुआ। बोले आखिरी उपाय है। बोले क्या? तुम बताओ, मैं लिख लेता हूं, और लिख के फोटो कॉपी करा लेते हैं। तो लिख के फोटो कॉपी करा ली, और जो आता सबको, इस प्रकार से मामला सेटल हो गया। कम ऑन। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, बुलाहट तो हमें पूरी ही करनी है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी बुलाहट को पूरी करें। अब इसमें यह बहाना नहीं चलेगा आपको कि भैया पास्टर जी प्रार्थना कर ले, हम ही नहीं करना। तो मेरे भी पता है क्या किया, मैंने भी प्रार्थना रिकॉर्ड कर ली। मैंने क्या कर ली? पर अब यह समस्या कि मेरे को नहीं सुनना पड़ रही है, वो मैं आप लोगों को दे देता हूं। बोले पोस्टर क्या करना है? फायर प्रे कर लो सुबह शाम। क्या हुआ करना है पास्टर जी? सुबह शाम। क्या करना है? सुबह शाम। आप लोग समझ में आ रहा है क्या? बोलो ऐसे ही आविष्कार हुआ है ये। अभी बोलो पड़ोसी, बोलो आविष्कार कैसे हुआ? ऐसे ही हुआ। समझ में आया स्टोरी? ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करें। पर यह एक मजाक की बात है, लेकिन सचमुच जब हम उस प्रार्थना को करते हैं, वो प्रार्थना इतनी सामर्थ्य है कि अलौकिक कार्य प्रकट होते हैं। कम ऑन चर्च, बिकॉज वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। आप कभी भी उस फायर प्रे को अंडरस्टिमेट मत कीजिएगा, नजरअंदाज मत कीजिएगा। इसकी इतनी बड़ी बड़ी गवाह है कि जितने लोगों के हमने रिजल्ट सुने हैं, जब भी वो लोग फायर प्रे करते, कई लोगों के शरीर से दुष्ट आत्माएं निकल कर जा चुकी है, कई लोग के शरीर से बीमारियां निकल कर जा चुकी, कई लोग बड़ी बड़ी बीमारी से चंगाइयों को प्राप्त की इस फायर प्रेयर को सुनने के द्वारा। आप
जब ये फायर प्रेयर को सुबह और शाम करते हैं, यदि आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना नहीं हो रही है, तो मैं आपको एक उपाय बताता हूं। हेडफोन्स लगाइए, उसके साथ साथ रिपीट कीजिए। आप लोग घर में बहनों किचन में काम करती है, छोटा स्पीकर पर उस फायर प्रेयर को लगाइए, कीजिए। भाई लोग अब गाड़ी में होते, लगाइए और कीजिए। यदि आप इस फायर प्रेयर को लगातार करते रहेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। मैं कल ही उसके व्यूज चेक कर रहा था, हजारों लोग अब तक उस प्रार्थना को देख चुके हैं और काफी सारी टेस्ट मनी उसमें आ चुकी है इस फायर प्रेयर को करने के द्वारा। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं किया तो उसको सुबह शाम कीजिए, और नहीं कर सकते तो घर में स्पीकर लगा दीजिए जैसे उसने लगाया था हॉस्पिटल में, ठीक है, और बजाइए, सब लोग सुनिए मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। यदि आप उसको हॉस्पिटल में भी बजा देंगे ना, लोग चंगे होना शुरू हो जाएंगे। बोलो, बुलाहट के लिए क्या करना है? एक ही उपाय है, काम करना है। अपनी बुलाहट को पूरी करने के लिए आपको और मुझको काम करना है। कोई भी बुलाहट घर में पूरी नहीं होती। यदि आप सोचते हैं कि आप आराम करेंगे, आप बैठे रहेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, कभी भी परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में पूरी नहीं होगी। यह बुलाहट तेरह के जीवन में आई थी और परमेश्वर चाहता था कि तेरह अपने तीनों पुत्रों को लेकर जाए और बुलाहट को पूरी करे। तेरह से तीन पुत्र उत्पन्न हुए। पहले का नाम अब्राहम था, दूसरे का नाम हारान था और तीसरे का नाम नाहोर था। लेकिन उसमें से हारान मर जाता है और अब्राहम और नाहोर बसते हैं और हारान का पुत्र लूत। पर फिर भी तेरह इनको लेकर आता है, लेकिन वो कसदियों के उर शहर में आता है और वहां पर परमेश्वर चाहता है कि वो कनान को जाए। क्या लिखा है, आप पढ़िए उसको, 31 पढ़िए, 31 यहीं से पढ़ दीजिए। तेरह अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था और अपनी बहुत सारे जो पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के उर नगर से निकल कनान देश में जाने को चला, पर हारान नामक देश से पहुंचकर वहां रहने लगा। पड़ोसी को लो, हारान का मतलब बताओ, बताओ, एक दूसरे को बताओ। हारान का मतलब होता है पर्वतारोही, मतलब पहाड़ पर चढ़ने वाला। हारान का मतलब क्या होता है? पर्वतारोहित कौन होते हैं? पहाड़ पर चढ़ने वाले लोग, ऊंचाई पर जाकर बसने वाले लोग हैं। क्या है? इसका मतलब है संतुष्ट होने वाले लोग। सब बोलो संतुष्ट। अब क्या करना है भैया, नौकरी है, प्रभु ने बच्चे दे दिए हैं, ठीक है, कमा लिया है, बस अब यही बस क्या करना है यार। 50 लोग कलीसिया में आ रहे हैं, सुबह शाम चल रहा है, प्रभु का धन्यवाद, अब क्या करना है? बोलो, थोड़े में संतुष्ट होने वाले लोग। सुनिए ध्यान से, 13 को प्रभु चाहता था अलौकिक आशीष दे पूरा देश की। वो हारान में देखा, अरे गाय भेड़ बकरी हैं, बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं, खाना पीना बढ़िया चल रहा है, काम धंधा अच्छा चल रहा, बस अब क्या करना है, यहीं टिक गए। वो अपनी बुलाहट में नहीं था। बुलाहट कहां की थी? लिखा है ना, साफ लिखा है, साफ लिखा है, आपको लग रहा होगा। कनान देश में जाने को चला। कहां जाना था उसको? कहां बस गया? हारान में पहुंचा, वहीं बस गया। आज बहुत सारे लोग हारान में ही शिफ्ट हो गए। मेरे साथ के कई लोग हारान में शिफ्ट हो गए, सीमित हो गए उतने में। बोलो, हारान इतना सा, कनान विशाल है। कम ऑन, थोड़ी सी मिनिस्ट्री, थोड़ी सी ब्लेसिंग, थोड़े से मिरेकल, थोड़ा सा कार्य जीवन में, थोड़ी सी बातें हुई और लोग उसी में शिफ्ट हो गए। आपको तब तक चलते रहना जब तक कि आप अपनी बुलाहट में ना पहुंच जाएं। आपको तब तक कार्य करना जब तक कि आप अपनी बुलाहट में ना आ जाएं। कभी भी थोड़े में संतुष्ट मत होइए। परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी बातों को रखा है। कई लोग हारान में जाकर शिफ्ट हो गए हैं। आप सोचकर देखिए कि आप हारान में तो नहीं शिफ्ट हो गए जाकर। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं कभी हारान में शिफ्ट नहीं होऊंगा। ये शुरुआत है। आप इस लेवल को देख रहे हो ना,
बहुत जल्द इससे बड़े लेवल में जाने वाले हम लोग। मैं भविष्यवाणी करता हूं यहां पर यीशु मसीह के नाम से, रिसीव करें। हालेलुया, हालेलुया। आपने कभी सोचा था 2014 में जो नाव निकली थी अब एक बाहर बड़ा जहाज बनते जा रही है? कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, हालेलुया। कई लोग उसी नाव को चला रहे हैं। अब क्या करना है कि नाव में मैं, मेरी पत्नी और बच्चे आ तो गए हैं। बोले नाव में एक परिवार और जहाज में गुड। कम ऑन चर्च, कम ऑन। अच्छा ये बताइए 8 लोगों के लिए जहाज कितना बड़ा बनना चाहिए था? थोड़ा सा। परमेश्वर ने नूह को इतना बड़ा जहाज बनाने के लिए क्यों बोला? क्योंकि उसको पूरी दुनिया पे राज करना था। कम ऑन। आपका जहाज बताएगा आपकी बुलाहट। कम ऑन चर्च। नूह क्या था? सेम, हाम, येपेत और नूह। नूह का 3 बच्चे थे। नूह के शेम, हाम और येपेत 3 बच्चे थे। और हाम जो था, हाम के बेटे का नाम था कनान, जिस पर राज्य करने के लिए जा रहे थे ये लोग। बहुत ज्यादा हिस्ट्री, इतनी हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा तो आप बोलोगे कि हिस्ट्री तो हमको स्कूल में बेकार लगती थी। ठीक है। नूह के 3 बच्चे हुए। पहले का नाम शेम, दूसरे का नाम हाम, तीसरे का नाम येपेत। हाम से कनान उत्पन्न हुआ। कनान को श्राप मिला और उसी श्राप को दिखाने के लिए कि श्राप है, परमेश्वर ने शेम की संतान से, शेम के वंश से, 13 के वंश से अब्राहम को भेजा ताकि वो कनान पर आशीष को प्राप्त करे और यह दिखाए कि कनान को जो श्राप दिया था परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष देकर यह बात को साबित किया है। कम ऑन चर्च। 8 लोगों के लिए छोटा जहाज चाहिए था ना, पर परमेश्वर बता रहा था कि नूह तेरी बुलाहट बड़ी, तेरा जहाज भी बड़ा होना चाहिए। हालेलुया। रोनाल्डो का नाम सुना है? आवाज उठाइए ना, अच्छे से उठाओ। सुना है? रोनाल्डो एक बार वॉच लेने के लिए गया और उसने 10 करोड़ का वॉच खरीदा। कितने का? दुनिया का सबसे पैसे वाला फुटबॉलर है, पता है ना आपको। उसके लिए बहुत छोटी बात है 10 करोड़ रुपया, तो बहुत छोटी बात है। हालेलुया। वहां पर एक व्यक्ति था, बोले इतनी घड़ी महंगी खरीदने की क्या जरूरत है? देखो मेरे पास में 100 रुपए की वॉच है। कितने की? बोले ये भी वही समय दिखाती है। सही बात है ना, क्या गलत बोला? सही की बात है ना। कई बार लोग बोलते ना, अरे मेरी भी वही है 100 रुपए की, वही समय दिखाती है। सही बात है। रोनाल्डो ने एक बात कही उसको, बोलो 100 रुपए की घड़ी समय बताती है, बोलो, पर 10 करोड़ की घड़ी समय कैसा चल रहा वो बताती है। कम ऑन। आपका समय कैसा चल रहा है वो 10 करोड़ की घड़ी बताती है कि आपका समय कैसा चल रहा है। अच्छे लगे हो कि नहीं? खवच कई रे भाई। हालेलुया। याद रहेगा आप लोगों को? वो घड़ी केवल समय बताती है, लेकिन आपका समय कैसा चलता है वो आपकी हाथ की घड़ी बताती। कम ऑन चर्च। हालेलुया। तो मैं आपको यह बता रहा था कि 13 के जीवन में भी परमेश्वर ने बुलाहट दी थी। परमेश्वर हर एक के जीवन में बुलाहट देता है। हम कई बार सोचते हैं वो बुलाहट केवल अब्राहम के जीवन में ही थी, भैया उसके बाप तो कोई काम का नहीं था। पर याद रखो, पहली बुलाहट बाप के जीवन में आई थी। यदि आज आप बुलाहट नहीं पूरी करोगे बहनों भाइयों, आपकी बुलाहट आपके बच्चों में ट्रांसफर हो जाएंगी। फिर आपका क्या? आपका नाम इतना ही रहेगा। 13 कौन? अब्राहम का पप्पा। आपके बारे में कौन? अच्छा वो, अच्छा उसका मम्मी है, वो उसका पापा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ। आज अब 13 को कितने लोग इतना ही जानते हैं? कारण क्या कि वो बुलाहट में नहीं।
पर आज अब्राहम को भी जानते हैं, इसहाक को भी जानते हैं और याकूब को भी जानते हैं। उतनी ही अकॉर्डिंगली जितना अब्राहम को, उतना ही इसहाक को, उतना ही याकूब का। क्यों? तीनों बुलाहट में चले और पूरी किया। कम ऑन! बोले ऐसा क्यों? बोले एक बुलाहट में चलने वाला व्यक्ति नीचे की पीढ़ियों को बुलाहट में लेकर आ जाएगा। याद रहेगा? बोलो अब्राहम के जीवन में बुलाहट आई, इसहाक में इंपार्ट कर दिया, इसहाक में आई, याकूब में इंपार्ट कर दिया, याकूब में आई, यूसुफ में इंपार्ट कर दिया। यदि आपके जीवन में बुलाहट आएगी ना, आप अपने नीचे की पीढ़ी में डाल देंगे। कम ऑन चर्च, अरे डाल दो। दोनों बच्चों को बोला जीवन भर प्रभु की सेवा करनी है, चाहे कैसी भी करनी है। पर बाप को परमेश्वर जंगल से मारे मारे फिरने से इसलिए नहीं निकाल कर लाया। तुम भी जंग के रंग देखो, तुम भी। हालेलुया। मेरे जीवन में बुलाहट आई, मैंने दोनों के अंदर में बचपन से डाल दी, एक ही काम करना है, परमेश्वर की बुलाहट पूरी करनी है। इनकी पीढ़ियों के अंदर भी उस बात को डाली जाएगी, परमेश्वर की बुलाहट पूरी करनी है। आपके जीवन में बुलाहट आई है, मैं ये नहीं कर रहा बुलाहट में आना नौकरी छोड़ना है, बुलाहट में आना अपना बिजनेस छोड़ना है, बुलाहट में आना काम छोड़ना है। नहीं साहब, आपको यदि जॉब के साथ बुलाया है, जॉब करते हुए बुलाहट पूरी करो। कम ऑन चर्च। यदि आपको बिजनेस के साथ बुलाया है, बिजनेस के साथ बुलाहट पूरी करो। कम ऑन चर्च। यदि आपको हाउस वाइफ करके बुलाया है, तो हाउस वाइफ करते हुए आप बुलाहट को पूरी करें। यदि आपको पार्ट टाइम बुलाया, पार्ट टाइम बुलाहट को पूरी करें। फुल टाइम बुलाया, फुल टाइम बुलाहट को पूरी करें। जैसे भी हो, आप बुलाहट को पूरी करें इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। मार्टिन लूथर ने कहा, ओ आपको बुलाहट को पूरी करने के लिए आगे बढ़ना है। कोई ने पूछा कैसे? बोले दौड़ो। मैं दौड़ नहीं सकता, कोई बात नहीं, चलो। मैं चल नहीं सकता, कोई बात नहीं, घुटने के बल चलो। बोले मैं घुटने के बल पे नहीं चल सकता। उसने बोला रेंगो पर आगे बढ़ो। कम ऑन चर्च, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। रेंगो और आगे बढ़ो, पर बढ़ना है। कोई बोलेगा हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे, कान में हेडफोन लगाओ और करो। और बोले हमको सुनाई नहीं देता, अगले हफ्ते हम प्रार्थना करेंगे, बहरेपन की आत्मा निकल के जाएगी, सुनने लगोगे। कम ऑन चर्च, अच्छे से। कोई है जिसको सुनाई नहीं देता यहां पर? सुनाई देज की नहीं? अच्छा भाई, सुना तो नहीं मकत। समझ में आ रहा है? सुनाई देता है ना बराबर? हाँ, लगाना और सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको और मुझको इस बात को समझनी है कि परमेश्वर ने जो बुलाहट हमें दी है, हमें पूरी करनी। इंतजार मत करो रे बच्चों का, रे बच्चों का। आप पूरी करो दोनों बुलाहट को पूरी करने के लिए। अब्राहम दौड़ नहीं पाया, पता है? अपने परिवार के साथ जाकर हारान में शिफ्ट हो गया। हारान का मतलब क्या? पर्वतारोही, एक ऊंचाई पर आकर, एक लेवल पर आकर सीमित हो गया। परमेश्वर चाहता तो नूह को 8 लोगों के हिसाब से जहाज बनाने के लिए बोलता, लेकिन उसने इतना बड़ा जहाज क्यों बना इसमें 8000 लोग आ जाते? क्यों? वो चाहता था कि पूरी दुनिया को अपने अंदर समेट ले। क्यों? कि मैं तुझे एक नई दुनिया देने वाला हूं। कम ऑन चर्च, हालेलुया। परमेश्वर आपको बड़ी जगह देने वाला है, बड़ी जगह देने वाला है। कम ऑन चर्च, रिसीव करें। और बड़ी जगह होने वाली है, बड़ी गाड़ी होने वाली है, बड़ी जॉब होने वाली है, बड़ा बिजनेस होने वाला है, बड़ा परिवार होने वाला है। रिसीव करें। दिस इज द प्रोफेटिक वर्ड। और रिसीव, और रिसीव, और रिसीव, और रिसीव। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो छोटा मत मांगिए। बोली बोली छोटा मत मांगिए। परमेश्वर ने बड़ी बुलाहट से बुलाया है। आपकी मांग बुलाहट के अनुसार होना चाहिए। छोटा घर मत मांगिए। बोले प्रभु ऐसा घर दे तेरी कलीसिया लग सके। कम ऑन, अच्छे से। हालेलुया। पड़ोसी बोलो जब तक आप अपने लिए घर मांगोगे,
नहीं मिलेगा। बोले प्रभु ऐसा दे जिसमें तेरी आराधना भी हो सके। रिसीव करे। यही साल 2024 आपके लिए घर का साल हो रहा है। रिसीव रिसीव रिसीव। हालेलुया। बोले प्रभु ऐसी गाड़ी दे, मैं जाऊं तेरे लोगों को भी लेकर जाऊं, तेरी कलीसिया लेकर जाऊं। रिसीव करें आपकी बड़ी गाड़ियों को, रिसीव करें। रिसीव रीबा शाकला ब्रांटा रक डाला रबूसा। रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। हम परमेश्वर को पार्टनर नहीं बनाना चाहते प्रियो। इस घर के लिए हमने सोचा था कि कलीसिया के लिए हमें अलग जगह चाहिए, हम घर के लिए सोचते हैं। परमेश्वर ने साफ कहा एक व्यक्ति के द्वारा, उसको बोलो जाकर परमेश्वर का भवन बनाएगा, घर बन जाएगा। मैंने मैडम को बताया कर, सुनो सारे प्लान फाड़ दो, परमेश्वर का भवन बनेगा। परमेश्वर का तू मेरा भवन बनाएगा, मैं तेरा भवन बनाऊंगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। पड़ोसी कहो आप जो घर बना रहे हैं, आपने सोचा वहां प्रेयर हॉल होना चाहिए? नहीं सोचते हम। बोलो आज नक्शा लो जाकर, उसमें एक प्रेयर हॉल का नक्शा भी बनाओ। 2024 में भविष्यवाणी करता हूं आपके लिए, रिसीव करो। बिकॉज आई एम द अपोस्टल ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर के प्रेरित अभिषेक में इस बात को कह रहा हूं। बोलो परमेश्वर को बुलाहट में लो, बाहर मत करो उसको। हारान ने यही तो किया, वो परमेश्वर को बाहर, बुलाहट को बाहर करके परिवार में सीमित हो गया। पड़ोसी को बुलाहट को बाहर करके परिवार में सीमित हो गया। कनान जाता तो कितना माल रखा था उसके लिए, लिखा है ना। मैं बता रहा हूं आपको, पढ़ो ना क्या लिखा है। कहां जा रहा था वो? पर हारान में टिक गया। पड़ोसी को बोलो हारान में मत टिको, हारान में मत टिक जाओ। कनान आपका इंतजार कर रहा है। रिसीव करे और रिसीव करे और रिसीव करे। हालेलुया। कनान आपका इंतजार कर रहा है। पड़ोसी को बोलो अपनी बुलाहट के अनुसार आपकी प्रार्थना होना चाहिए, आपकी डिमांड भी बुलाहट के अनुसार होना चाहिए। वो रोनाल्डो था इसलिए 100 रुपए की घड़ी नहीं पहन सकता था। हालेलुया। मैं ये नहीं कर रहा कि आपको जो दिया आप उसका दिखावा करें। मैं दिखावे से सख्त खिलाफ हूं। दिखावा मत कीजिए आप, पर छुपावा भी मत कीजिए। कम ऑन चर्च, कम ऑन। हालेलुया। परमेश्वर ने जो दिया है आपको, खुलकर काम करे उसके लिए। परमेश्वर ने दिया है आपको, खुलकर काम करे। हालेलुया 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 हालेलुया। हम इस बात को समझना है, हमें इस बात को जानना है, जो बुलाहट परमेश्वर ने हमें दी है, जो बातें परमेश्वर ने हमारे जीवन में करने के लिए की है, हमें उसे पूरी करना है। हमें उसे क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? तेरह के जीवन में बुलाहट दी थी और तेरह कनान के लिए निकला। हारान में जाकर शिफ्ट हो गया। हारान में जाकर शिफ्ट मत होइए, आगे बढ़ना है। क्या करना है? देखिए इसकी यदि भूगोलिक जियोग्राफिकल आप देखें, मैंने स्पिरिचुअल मीनिंग बताया आपको, जियोग्राफिकल मीनिंग देखें आप तो लिखा है ये नीनवे के कर्मकीश के मार्ग पर व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। क्या था? हारान क्या था? बोलो बिजनेस कैपिटल था। हारान में व्यापार बहुत होता था, तो इसने सोचा 13 ने यार बहुत मेरा बिजनेस बहुत चलेगा, यहां पर क्या होगा, यहीं सेटल हो जाओ। बुलाहट से बाहर ना तो नौकरी अच्छी ना बिजनेस अच्छा है। मैं अपने बुलाहट से बाहर अपने घर में पड़ा हुआ था, सुबह उठता था, चाय नाश्ता सब टेबल पे था, घर वाले बोल रहे तुझे जो चाहिए, जो खाना पीना, क्यों मेरा बेटा सुधर गया है। क्या हो गया है? पहले 1000 रुपए नशे में, झगड़े में, दुनिया के कामों में, मेरी मां को नींद नहीं आती रात को, क्यों? हम दारू पे के दंगा करते थे जाकर। समझ में आ रहा है? कहां से घर वालों को नींद आएगी? कोई भी आवाज होती थी, मां देखने थे क्या कर रहे हैं यार लोग, धूम धड़क का। अब बेटा सुधर गया है। क्या है?
बेटा तेरे को जो चाहिए खा पी बस रहे। पूरा आराम, पूरा एंजॉय चल रहा था जीवन के अंदर में, पर बुलाहट में नहीं था। हो सकता है जहां आपका भी आनंद आ रहा है ना, जरूरी नहीं कि वो आपकी बुलाहट हो। तेरह ने क्या सोचा? सब बोलो बिजनेस कैपिटल, बहुत व्यापार। देखो एक बात और बताता हूं मैं आपको, ऐसे रेवोल्यूशन दूंगा, मजा आ जाएगा। सेकंड चीज, ये सीम नामक चंद्र देवता की उपासना की मुख्य जगह। दूसरी चीज क्या है, यहां पर चंद्र देवता की बहुत खतरनाक उपासना की जाती थी, इसलिए ज्यादा लोग वहां पर आते थे। क्या होते थे? पूरी दुनिया से लोग हारान में आ रहे हैं। और आपको पता है यदि कोई जगह ऐसी हो जैसे हिस्टोरिकल प्लेस हो, तो आपको पता है वहां बहुत लोग आएंगे। पड़ोसी को बोलो बहुत लोग आएंगे, और लोग आएंगे तो व्यापार चलेगा। पानी की दुकान भी पानी की दुकान भी खोल लोगे तो आपका पानी का बिजनेस शुरू हो जाएगा। सही बोल रहा हूं? चिप्स कुरकुरे भी बेचोगे तो, क्योंकि भीड़ बहुत आ रही है, लोगों को प्यास लगेगी पानी पिएंगे, भूख लगेगी चिप्स कुरकुरे नमकीन खाएंगे, समोसा बेचोगे, कचौरी बेचोगे, पानी पूरी का ठेला लगा लोगे, जो मर्जी करो, दुकानें बहुत। तो यहां पर अपने अब्राहम के पिताजी जो 13 हैं, वो देख रहे हैं कि अब यहां तो बहुत माहौल है भैया, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, तो हमें दुनिया में भटकने की क्या जरूरत, यहीं पर शिफ्ट हो जाते हैं, बिजनेस अच्छा चलेगा, काम अच्छा चलेगा, सब कुछ है यहां, तो मेरे बच्चों का भी हो जाएगा, सबको हो जाएगा, अपन तो यहीं सेटल हो जाते हैं। परमेश्वर कहां भेज रहा था? शिफ्ट कहां हो गए? पड़ोसी को बोलो दुनिया की चकाचौंध देखकर, बहुत अच्छा देखकर शिफ्ट ना हो जाइए। परमेश्वर की बुलाहट को याद रखिए। परमेश्वर ने क्यों बुलाया है आपको? हाँ, अभी नजर नहीं आ रहा है, पर याद रखिए आने वाले समय में कनान तुम्हारा है। कम ऑन, अच्छे से। मैंने आज तक नहीं सुना कनान 13 का है, पर मैंने हजारों बार सुना है कनान अब्राहम का है। कितने लोग समझ पाए पता नहीं, आप समझ पाए नहीं समझ पाए, मैं जो दिल से आपको एक बात बता रहा हूं। बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलता हूं मैं छोटी छोटी बातों में, पर पता नहीं आप लोग समझ पाते नहीं। मैंने कभी नहीं सुना कि कनान 13 का है, 13 उसका पापा है, पर मैंने हजारों बार सुना है कनान अब्राहम का है। आपका नाम पर कनान होना चाहिए। कम ऑन, कम ऑन। ये दोनों बच्चों ने कहना चाहिए मेरा पप्पा मिनिस्ट्री करता था। पप्पा क्या करते? कुछ नहीं, ऐसे 100 लोगों को, 2 लोगों को किससे कहानियां सुनाता था। हाँ, ऐसी टेस्टिमनी देंगे खड़े होकर ये लोग स्टेज पे। मैं अपने पापा की बात बता, ऐसे 2 4 10 लोगों को लेके बहुत बोर करते थे वो। अभी देखो मैं कितने लोगों के साथ सेवकाई कर रहा हूं। इनको पसीना आएगा पापा के साथ सेवकाई करने में। कम ऑन चर्च, कम ऑन, हालेलुया, कम ऑन चर्च। मैं आपको उत्साहित करने के लिए बात कह रहा हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि बच्चे पैदा होने के बाद हार मत मानिए आप लोग कि सब कुछ बच्चे करेंगे। आपको अपनी बुलाहट पूरी करना, बच्चे अपनी बुलाहट पूरी करेंगे। यदि कनान के लिए बात थी तो 13 को लेने थी, अब्राहम ने ली, लेकिन याद रखिए अब्राहम ने अपनी बुलाहट इसहाक में ट्रांसफर की, इसहाक ने अपनी बुलाहट याकूब में, याकूब ने यूसुफ ने, और वो इजरायली लोगों के 70 लोग जो मिस्र में गए, लाखों लोग निकलकर कनान पर नियंत्रण करने के लिए आ गए। कम ऑन चर्च, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जो बुलाहट आपको दी आप पूरी करें। बुलाहट को पूरी करने के लिए इंतजार मत करिए। दुनिया की चकाचौंध देखकर वहां शिफ्ट ना हो जाइए। थोड़ी सी आशीषों में, थोड़े से बिजनेस में, थोड़ी सी जॉब्स में, थोड़ी सी बातों में वहीं सेटल ना मत हो जाइए। 13 वहीं हो गया, आप कुछ नहीं करना है, सब हो गया। हम लोग यहां आराम से हैं, पर मैं परमेश्वर तो खाप सजाए बैठा था। 13 का वंश अब्राहम, नाहोर, उसके बेटे बेटियां यहां शिफ्ट होंगे। याद रहेगा आप लोगों को? हारान का मतलब पर्वतारोही। हारान का भौगोलिक दृष्टिकोण देखे, जिसको देखकर वो शिफ्ट हो गया, अरे ये तो बहुत बड़ा बिजनेस का केंद्र है,
या हम कुछ भी बेचेंगे हम तो बहुत धनाढ्य और व्यापारी और बहुत आशीषित हो जाएंगे। परमेश्वर बोल रहा था जो यहां जो आशीष दिख रहा है ना वो तो केवल 50 ग्राम है। कितना है? हाँ, बोले थोड़ा सा आशीष है ये हारान की। कनान की आशीष है कैसी है पता है? तुमने तो यहां पर दूध और मधु की बातें लीटरों में की है। कैसी बातें की है? अरे यहां तो लीटर में दूध और पानी है। शायद यहां वहां पर दूध जो है वो बहुत दुनिया का सबसे सस्ता दूध होगा, शहद सबसे सस्ता होगा, पर परमेश्वर कह रहा कनान में दूध और मधु की नदियां बह रही है ना। कम ऑन, हालेलुया। बोलो इससे सस्ता क्या होगा? पड़ोसी को बोलो कुछ है क्या? कुछ है क्या? यहां तो आपको फिर भी कुछ न कुछ तो दाम देके खरीदना पड़ रहा है ना। वहां तो दूध में नहाने का भी, दूध पीने का भी, दूध लगाने का भी, दूध से गाड़ी धोने का भी, क्योंकि दूध की नदियां बह रही है। कम ऑन, हालेलुया। कम ऑन चर्च, अच्छे से कर सकते हैं आप लोग? क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? हम बोलते बहुत सस्ता है। बोलो बोलो बहुत सस्ता है। प्रभु बोल रहा है सस्ता तो भूल ही जाओगे साहब। वहां पर मैंने जो आशीषें रखी है ना वो सारा काम ही दूध और मधु से करना है तुम लोगों को। दैट इज कॉल्ड अबंडेंट ब्लेसिंग, मतलब बहुतायत की आशीषें। बहुतायत की आशीषें जो लेवल आज आप अपना देख रहे हैं ना, परमेश्वर ने उससे हजारों लाखों गुना बड़ा लेवल आपको दिया है। बहुत बड़ा लेवल है। छोटी सी बात में उलझ मत जाइए, छोटी सी बात में रुक मत जाइए, छोटी सी बात में ठहर मत जाइए। परमेश्वर ने आपको जो बुलाहट दी उसके लिए काम करना शुरू करें। आज से प्रार्थना करें, आगे बढ़ें। अपने लोगों से, अपने घर के लोगों से अपनी गवाहियां शेयर करने में आप झिझके नहीं। कब हो आखिरी बार आपने रिश्तेदारों से उसके घर की पूरी रामायण, कथा, गीता और सब सुन लिया उससे, लेकिन आपने उसको कभी बताया हो कि प्रभु ने आपके जीवन में क्या किया है? आपने दुनिया की बातें कर ली, आपने देश की, दुनिया की, राजनीति की सारी बातें कर ली आपने, क्या कभी आपने उसको प्रभु के बारे में कुछ बताया? कम ऑन चर्च, ये आपका समय है कि आप उसको शेयर करते कि परमेश्वर ने कैसे मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। यही तो बुलाहट को पूरी करना। उन दिनों में जब कोई व्यक्ति मुझसे मिलता था मैं यही कहता था कि आपके घर में कोई बीमार है मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए, कि आपको कोई तकलीफ है मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। लोगों से पूछता था मैं, एक एक व्यक्ति से, वो अपना दुख बताता था, मैं उसको प्रार्थना बताता था। अब आपका समय शुरू होता है। ये अंकुर 2024 में जमीन को फाड़कर फूट निकले, जमीन का सीना चीर कर बाहर आ गए। आपको याद रखना है जब तक जमीन का सीना नहीं चीरोगे आप बाहर नहीं आ सकते। खड़े हो जाओ और आग बरसा दो। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, आपको इस बात को समझना है, आपको इस बात को जानना है, आपको इस बात में आगे बढ़ना है। मेरे प्रियो, बुलाहट को पूरी करनी है। हो सकता है आज आपकी बुलाहट अंकुर की हो, थोड़े दिनों में ये बुलाहट आपकी बालों तक आ जाएगी। उसके बाद ये बुलाहट दाना पका तैयार वाली, और ये जो फसल की बुलाहट आती है, यही बुलाहट के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था। प्रियो, कुछ बातें और बताना चाहता हूं अगले 10 मिनट में आप लोगों को। यस, मेरे पास 10 मिनट और है। जल्दी से, मैंने आपको 13 के बारे में बता दिया। पड़ोसी को बोलो 13 का पता चल गया? बुलाहट का एक और अर्थ है भाग। क्या है? बोलो पोर्शन, आपका भाग। कनान जो है वो 13 का भाग था, 13 को दिया था। वो 13 नहीं ले पाया तो अब्राहम, इसहाक, याकूब, उसकी वंशज को दे दिया। जो प्रभु ने आपके लिए रखा है, आप नहीं लोगे तो ट्रांसफर होता जाएगा। आपको पता है, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु जो तूने मेरे लिए रखा ना, मेरे इसी जीवन काल में मुझे चाहिए, इनके लिए अलग है। याद रहेगा आपको? बोलो आपके बच्चों के लिए अलग भाग है। बोलो बोलो बोलो। पर आप अपना भाग लीजिए, याद रहेगा। धन्य वे लोग जो LIC करते जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के। मेरे को कई लोगों के फोन आते हैं। सब लोग सुन रहे हैं क्या? पीछे वाले खासकर आवाज आ रही है? बोले सर LIC कर लो, आपके मरने के बाद मिलेगा। मैंने, मेरे क्या काम कर रहे? बोले आपके बच्चों का पहले वो खुद कर लेंगे। क्या बोलते हैं? वो मरने के फायदे बताते हैं। सर सोचो, आप मरोगे ना तो आपको 25 लाख मिलेंगे, आपको 25 लाख मिलेंगे, मरोगे तो 25 लाख मिलेंगे, तो आज ही मर जाओ। धन्य हैं वो लोग जो मरने के भी फायदे बताते हैं। किसके फायदे बताते हैं?
सर LIC, बोले भाई आपके मरने के बाद। अरे भाई मेरे मरने के बाद और क्या इंतजार कर रहा है? आप समझ पा रहे हैं क्या? मैंने भाग जाओ यहां से। क्या बोला? मेरा खुदा मरने की बात नहीं करता, वो जीवन की बात करता है। मेरा परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है, इसलिए बाइबल कहते हैं परमेश्वर मर हो का नहीं, वो अब्राहम, इसहाक, याकूब अर्थात जीवितों का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। बोले आपके मरने का, आपके परिवार का। मैंने बोला मेरे परिवार का ध्यान मेरा परमेश्वर रखेगा। कम ऑन चर्च, हालेलुया। मेरे जीते जी जिसने ध्यान रखा, मेरे मरने के बाद भी वो ध्यान रखेगा। आपको समझ में आ रहा है क्या? तो मरने के बाद वाला पोर्शन की चिंता मत करो आप लोग, आपका भाग आपको जीते जी मिलना चाहिए, तभी तो मजा है मेरे प्रियो। कम ऑन चर्च। धन्य वे लोग, धन्य है वे लोग, सुनिए, ब्लेसेड आर दोज, धन्य है वे जो जीते जी अपना भाग पाते हैं और देखते हैं। अब्राहम ने पाया नहीं, लेकिन वो देखकर आनंदित तो हुआ। आप अपनी गवाहियों को, आप अपनी आशीष को देखकर आनंदित होंगे यीशु मसीह के नाम में। कम ऑन चर्च, रिसीव करें। पड़ोसी को बोलो छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। आपके भाग का मजा आपको लेना है। अब हमने को क्या करना, बच्चे करेंगे। हालेलुया। एक और घटना मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, थोड़ा सा इस पर गौर कीजिएगा और काम भी कीजिएगा। जीवन को जीने के लिए कुड़कुड़ के जीवन मत बिताइएगा। कुड़कुड़ के जीवन समझ रहे हो? 5 रुपए खर्च नहीं करना है, बॉम्बे हॉस्पिटल से पैदल यहां तक आना है। अगली बार मैंने यहां पर किसी की कंप्लेंट सुनी है तो बॉम्बे हॉस्पिटल पे छोड़ के आऊंगा गाड़ी से, बोला वहीं बैठो, मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग। मैं अलाउ नहीं करूंगा। यदि आपके पास नहीं है चलेगा, और आप सोचो कि 5 बचा लेता हूं, पैदल चल के आता हूं, चक्कर खा के गिर गए रास्ते में इतनी धूप में, तो इससे ज्यादा हॉस्पिटल वाला ले लेगा। याद रहेगा? पड़ोसी के लिए जो जीवन के लिए जरूरी है वो करो। बच्चों के लिए जोड़ना है, बच्चा अपना जोड़ लेगा ना, तुम तो तुम्हारी चिंता करो। धन्य वे लोग शादी में इतना खर्च करते हैं कि शादी के 10-20 साल तक वो कर्जा ही भरते रहते हैं। ऐसे लोगों के पांव धुलवाना मेरे पास, में धोऊंगा आकर। क्या करते हैं? धन्य मेरे पास कुछ लोग हैं, शादी में इतना कर ले कि इसका चर्च ही नहीं आ रहे, हम अभी कर्जा भर रहे हैं। मैं तुम तो शादी के पहले अच्छे थे भाई, कम से कम आ तो रहे थे। मत करो भाई, कुंवारे रहो, पर ऐसा काम मत करो कि जो तुमको छोड़ना पड़े। समझ में आ रहा है? 1-2 बातें और बताऊंगा मैं आप लोगों को जो नहीं करनी है। इतना कर्ज करके घर मत बनाइए कि घर में आज आटा नहीं है, घर में चावल नहीं है, तेल नहीं है, बेटा कंजूसी करो, एक टाइम खा लो, मत करो। याद रहेगा? पड़ोसी को लो, जो जीवन के लिए जरूरी है वही आशीषें हैं, वही आशीषें हैं। बोलो, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे अच्छे जीवन की आशीष देता है, अच्छे जीवन की आशीष देता है। बोलो, यही तो कनान की आशीषें हैं। एक सही मैनेजमेंट और बुद्धि से किया गया कार्य आपको जीवन प्रदान करेगा। कम ऑन चर्च, याद रहेगा? बोलो, न तो इतना ज्यादा कर्ज करके घर बनाना है कि खाना नहीं खा रहे हैं, कर्जा भर रहे हैं। ठीक है? और बोलो, बॉम्बे हॉस्पिटल से पैदल यहां नहीं आना है। बोलो बोलो, याद रहेगा? विशेष क्लास है आज जो बॉम्बे हॉस्पिटल से यहां तक आए हैं उनके लिए। बीते दिनों कुछ बातें मेरे पास में आई, मेरे दिल को तोड़ने वाली बातें हैं। यदि आपके पास समस्या है, आप हमको बोलो, हम आपके लिए साधन भेजेंगे कि आप यहां तक आ सके, पर ऐसा नहीं चलेगा प्लीज। बहुत ज्यादा गर्मी है और जानवर भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, गिर जा रहे हैं। इतनी गर्मी में आप पैदल नहीं वॉक करें, नहीं चलना है आप लोगों को। अच्छा नहीं लगता मुझे ये सब चीज़ें, है ना? तो बिल्कुल मैं सख्त खिलाफ हूँ इन बातों के। आप 5 बचा के क्या करोगे? डॉक्टर 100 छीन लेगा आपसे। कितने छीन लेगा? कितने छीन लेगा? हाँ, वो मना भी नहीं करेगा, और वो बोले आप कितना भी रोगे तो वो तो लेगा ही लेगा। कि आपके रोने से छोड़ देगा वो?
डोंट डू दैट, ऐसा ना करें, याद रहेगा। और खूब पैसा खर्च करके शादी करो, खूब करो धूमधाम से, बजट में। कर्ज लेकर, पड़ोसी को कर्जा लेकर शादी मत करो। और बोलो बच्चों को इंतजार करो, और जो जिनके बच्चे बहुत उतावल हैं शादी करने के, उनको बोलो कमाओ और खुद का पैसे से शादी करो, याद रहेगा। कम ऑन। हमारी निमाड़ी में कवाज कि भाई तुका करनी नहीं शादी, जा कमान शादी कर, ना खिलाड़ जे तारी बैरा का। समझ में आ गया? हाँ, आ गया समझ में? हाँ, खुद कमा और खुद ही खिलाना, हमारे भरोसे मत रहना, याद रहेगा। धन्य है वे लोग जो शादी करके माँ बाप के भरोसे छोड़ जाते हैं। तुम संभालो, तुम्हारे लाए हम, नहीं चलेगा। 13 की आशीषें 13 के लिए थी, अब्राहम की आशीष अब्राहम की, याकूब की आशीष याकूब की थी, इसहाक की आशीष इसहाक के लिए थी। परमेश्वर ने जो आशीषें आपके लिए रखी है वो आपके लिए है, जो आशीषें आपके लिए वो आपके लिए ही है। और मैं कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर चाहता है कि आप उस आशीष का आनंद लें। बिल्कुल कटौती कंजूसी नहीं चलेगी। खास करके जो माताएं, खास करके जो पिता हैं, आप अब इसलिए बच्चों हमें क्या करना है, फटेहाल जी रहे हैं, हम बच्चों को अच्छा कर सकें। आप भी अच्छा जीवन जियो और बच्चों को भी अच्छा जीवन दियो। कम ऑन चर्च, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कम ऑन। आपको क्यों मर मर के जीना है? प्रभु ने कहा है कि आप लोगों को, हाँ, बच्चों के लिए जोड़ रहे, बच्चे अपने लिए अपना जोड़ लेंगे, पड़ोसी को बच्चे अपना जोड़ लेंगे, जोड़ लेंगे वो लोग। आप अच्छी शिक्षाएं दोगे, वो जोड़ लेंगे। आप अच्छा माल देके जाओगे, वो तोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे? हमको क्या करना है? तो सही घर में पड़ोसी को हमको क्या करना? हम तो हर बार का बेटा कुछ नहीं चाहिए हमारे पास, और कुछ नहीं है इनके पास, चलो कुछ तो करें अपन। समझ में आ गया? हाँ, तो ठीक रहेगा मामला। सेटल करने की बातें बता रहा हूं बच्चों, तुम लोग याद रखना, तुम्हारे लिए शिक्षा है। अब ध्यान रखना, घर से कुछ नहीं मिलने वाला है। घर से सिखा दिया तुम्हारे माँ बापों को मैंने, याद रहेगा। बोलो अच्छा जीवन बिताओ। फॉरेन की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, जैसे बच्चे 18 साल के होते हैं, खिलाते और माँ बाप बोलते हैं निकलो, क्या खुद कमाओ खुद। और जो माँ बाप को कमाते हैं वो लोग अपने भी खर्च करते हैं। वहां पर हर एक व्यक्ति इंडिपेंडेंट है। आफ्टर 18th ईयर, 18 साल के बाद वहां ऐसा नियम है, बच्चों को काम करना, पढ़ाई भी करेगा, जॉब भी करेगा, अपना खर्चा उसको खुद उठाना है। माँ बाप के भरोसे नहीं, कोई नहीं कहता हुआ इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, वो बिल गेट्स का बच्चा क्यों नहीं, एलन मस्क का बच्चा क्यों नहीं, किसी का बच्चा क्यों नहीं हो, उसको खुद ही कमा कर खाना है। वो इसे नहीं कहता मेरे बाप को पहचानता है क्या, मेरे बाप को यहां तो थोड़ा सा भी, भैया विधायक है, हमारे चाचा विधायक हैं, ऐसा नहीं चलेगा। समझ में आ गया? तो याद रखिए, माँ बाप की आशीष है माँ बाप के लिए, बच्चों की आशीष बच्चों के लिए। यही बात परमेश्वर सिखाना चाहता था। अब्राहम को तो मैं आशीष दूंगा, लेकिन तेरा तू भी तो कनान जा। अरे माँ बाप आप लोग भी तो कनान जाओ, आप लोग क्यों हरान में फंस के रह गए बच्चों के लिए? तेरा अपने बच्चों के लिए अगर हरान में फंसा रह गया, देखिए परमेश्वर चाहता था कि तेरा मरते मरते थोड़ा सा दूध में छलांग लगा ले, हानि में शहद में छलांग लगा ले, थोड़ा सा आनंद ले ले जीवन का मरते मरते, पर नहीं, हमको क्या करना, हमको क्या करना, हमको क्या करना, मैं लगे रह गया और वही मर गया। लिखा है ना, वही मर गया। आगे देखो, 205 वर्ष का हुआ और पड़ोसी को लो कहां मरा? पड़ोसी को लो आपको हरान में नहीं मरना है, आपके लिए कनान है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, रिसीव करे। बोलो बोलो 3 बार, मैं हरान में नहीं मरूंगा, मैं कनान में रहूंगा। बोलो बोलो, मैं हरान में नहीं मरने वाला। अरे बोलो ना, मैं कनान पहुंचूंगा, मैं कनान पहुंचूंगा, कनान मेरी आशीष है। याद रहेगा, ये कनान आपकी आशीष है। क्या है? कनान आपकी आशीष है। आखिरी और अंतिम बात, हारान में बसने से पहले बुलाहट, परमेश्वर जान गया था कि इसके पप्पा क्या करने वाले हैं। प्रेरितों का काम 7 अध्याय निकाले जल्दी से, बस ये आखिरी बात हम समाप्त करेंगे, बाकी लोग तैयार रहें। आखिरी बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा। प्रेरितों का काम अध्याय 7 जरूर पढ़िएगा आप लोग। पड़ोसी को बोलो प्रेरितों का काम 7 पढ़िएगा, घर जाकर आराम से पूरा पढ़िएगा।
ठीक है, एक बार और बोल दो उसको, पूरा पढ़ना 7 अध्याय है। दूसरा पद से पढ़ना शुरू करेंगे। उसने कहा, हे भाइयों और पितरों, सुनो, हमारा पिता अब्राहम हरान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था, मेसोपोटामिया में था, इट मींस हारान में बसने से पहले ही परमेश्वर जानता था कि इसका पप्पा निकला तो है लेकिन हारान में ही बस जाएगा ये। हमें हमारे विचारों को परमेश्वर दूर से ही समझ लेता है। कि आप लोग ऐसा विचार करके तो नहीं बैठे हुए हो अब हमको क्या करना है, यदि आज हो भी ना तो आज निकाल के जाना यहां से। पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर अच्छे जीवन के लिए बुलाया है, अच्छे जीवन के लिए बुलाया है। अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, अच्छा पहनना है, क्योंकि मरने के बाद न तो खाना है, न पीना है, न पहनना है। जीवन का आनंद अभी है, बाकी जो छोड़ जाओगे वो बच्चों के लिए है। वो एक दिन में सपाट भी कर सकते हैं। कितने दिन में? बोलो, जिसको कमाने में आपको 50 साल लगे वो 50 दिन में निपटा देगा। कितने? हाँ, तो इतना परेशान नहीं होना, जितना जरूरी उनके लिए उतना ही छोड़ के जाना है। क्या याद रहेगा आप लोगों को? जितना जरूरी है, अच्छी शिक्षाएं दो बच्चों को, अच्छे स्कूलों में अच्छा रहन सहन दो, पर अच्छा बैंक बैलेंस की उम्मीद मत करो उनसे, क्योंकि ज्यादा बैंक बैलेंस दिखा दोगे ना उनको तो कुछ नहीं करेंगे फिर वो। हमको क्या करना है तो सही सब घर में, हमको क्या करना, क्या बोलेंगे? हाँ, जो खेत आप छोड़ छोड़ के जाओ, जमीनें वो एक एक करके निपटाते जाएंगे वो लोग। क्या करेंगे? किस्तों में निपटाएंगे। हाँ, चलो इसको पढ़ो फटाफट। तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। कहां पर हुई ये बुलाहट की बातें? सब बोलो, हारान में बसने से पहले, मेसोपोटामिया, जिसका अर्थ है मकी दुनिया, मतलब आराम का मैदान। आराम जो जगह है, आराम का मैदान को मकी दुनिया कहा गया है। इट मींस मेसोपोटामिया। इंग्लिश में कहते हैं मेसोपोटामिया, हिंदी में कहते हैं मकी दुनिया, और उसका अर्थ है आराम का बहुत बड़ा मैदान। आराम में रेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, आराम देश की बात कर रहा हूं मैं आपसे। रेस्ट नहीं, आराम देश का बहुत बड़ा मैदान है मकी दुनिया जो कहलाया है। वहां पर जाकर वो लोग, बहुत लोग जो शरणार्थी लोग शिफ्ट हो जाते थे वहां। जब ये थे तो परमेश्वर ने बोला कि देख, तेरे पप्पा से उम्मीद नहीं, क्योंकि ये जाकर है ना हारान में शिफ्ट हो जाएगा, पर मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाने वाला हूं, इसलिए मेरे पीछे चलना। याद रहेगा आप लोगों को? मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में बुलाहट को देता है। बोलो, लिख लो, आपकी बुलाहट परमेश्वर देता है। आपकी बुलाहट को परमेश्वर पुष्टि करता है, इट मीन्स कंफर्म करता है। तीसरी बात, परमेश्वर आपको बुलाहट पूरी करने के लिए मार्गदर्शन करता है। तीनों बातें लिख लो। आपकी बुलाहट परमेश्वर आपको देता है, आपकी बुलाहट परमेश्वर आपके जीवन में पुष्टि अर्थात कंफर्म करता है, और आपकी बुलाहट को पूरी करने के लिए परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करता है। ये तीनों बातों के लिए, बोलो लिखो, इन सब बातों के लिए हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना है। याद रहेगा? तो मैसेज का सार यही था, हमें इन सब बातों के लिए परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना है। क्या करना है? ज्यादा प्रार्थना करें, प्रभु की ज्यादा संगति में रहे, प्रभु के साथ आनंदित रहे, कि इन सब बातों के लिए आप परमेश्वर पर निर्भर रहें। क्या करना है? आपको इन सब बातों के लिए परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना है, ताकि आप अपनी इस बुलाहट को पूरी कर सके। आप यदि प्रीतिकम 7 अध्याय को पढ़ोगे तो इन सारी बातों को आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाएगी। मक्की दुनिया में आकर परमेश्वर ने उससे दर्शन में बातचीत किया। क्या किया? परमेश्वर की बुलाहट कैसे पता चलती, वो मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा। ठीक है? परमेश्वर की बुलाहट कैसे वो आपके जीवन में देता है, वो आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है? ठीक रहेगा? हालेलुया। आपको और मुझको अपनी बुलाहट को जानना है और उसे पूरी करना है। कनान जाने की बुलाहट, कनान मतलब हमारा प्रतिज्ञा का देश। सब लिखिए, कनान का मतलब
हमारी प्रतिज्ञा का देश, पृथ्वी का कनान, हमारी आशीष। एक कनान और है, स्वर्ग। कम ऑन चर्च।